अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। फोर्थ क्लास बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हम ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लंग्स और हार्ट के बारे में जो है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है हमारे पास टीथ। और टीथ कहते हैं बेसिकली दांत को, ठीक है, जो कि आपके मुंह में पाए जाते हैं। बिफोर फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी, कह रहे हैं कि फूड जो है वो आपकी बॉडी के यूज़ करने से पहले, यानी आपकी बॉडी के अंदर जाने से पहले इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ये हमेशा जो है वो स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है। दिस ब्रेक डाउन बिगन्स इन योर माउथ। और ये कहाँ पर होता है? ये ब्रेक डाउन आपके मुंह में। व्हेन यू च्यू फूड, जब आप जो है वो खाने को चबाते हैं। दिस इज डन बाय योर टीथ। और ये कौन करता है? ये आपके दांत करते हैं। योर जॉज, यानी आपके जबड़े में होता है। एंड द मसल्स डैट मूव द जॉज, और उन मसल्स की मदद से होता है जो कि आपके जॉ को मूव करने में उनकी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अ टूथ हैज़ टू मेन पार्ट्स। दांत के दो मेन पार्ट्स होते हैं। द क्राउन, एक का नाम है क्राउन, विच इज़ द पार्ट विच कैन बी सीन स्टिकिंग आउट फ्रॉम द गम। और जो है वो क्राउन कौन सा पार्ट होता है जो कि आपको नज़र आता है, आपके सामने मुंह में नज़र आता है। और दूसरा जो है वो ये गम के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी स्टिक किया हुआ होता है। और दूसरा पार्ट है हमारे पास एंड द रूट। और सेकेंड पार्ट का नाम है रूट, विच होल्ड द टूथ फर्मली इन इट्स सॉकेट, जो कि आपके दांत को जो है वो सॉकेट के अंदर, जॉ के अंदर, यानी जॉ बोन के अंदर जो है वो जोड़े हुए रखता है। द क्राउन इज कवर्ड बाय अ नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड एनामल। कह रहे हैं कि जो क्राउन है, यानी इसका जो दांत का फर्स्ट पार्ट है, वो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से कवर होता है, जिसको क्या कहते हैं? हम एनामल कहते हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर सबसे हार्ड जो है वो सब्सटेंस होता है। इट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे, आपके ये दांत को बाहर निकलने से बचाता है, यानी उसको टूटने से या ख़राब होने से बचाता है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन जॉ। आपके मुंह में तकरीबन 4 किस्म के दांत होते हैं, जिनमें क्या है हमारे पास? इंसीजर है फर्स्ट वाला, आर शेप्ड लाइक चिसल्स। ये जो है वो इसकी शेप किस तरह की होती है? जिस तरह चिसल की शेप होती है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। दैट दे कैन कट क्लीनली इनटू द फूड। और ये क्या करता है कि आपकी फूड को जो है वो क्लीनली कट करता है, यानी अच्छे से उसको जो है वो पीसेस में चेंज करता है। उसके बाद है हमारे पास कैनन्स हैं, आर मोस्ट पॉइंटेड, और ये बहुत नुकीले दांत होते हैं। ह्यूमंस यूज देम फॉर बाइटिंग। ह्यूमंस यानी इंसान इनको किस लिए यूज़ करते हैं? बाइट करने के लिए, कोई चीज़ तोड़ने के लिए। बट सम एनिमल्स, लेकिन कुछ जानवर जो हैं लाइक डॉग्स हैव लॉन्ग कैनन्स टीथ विच दे यूज फॉर कैचिंग प्री एंड टेयरिंग फ्लैश। कह रहे हैं कि ये वाले जो दांत हैं, यानी कैनन्स, जो उनके डॉग्स के या बाकी कुछ एनिमल्स के दांत हैं, ये किस लिए यूज़ करते हैं? वो अपने प्री यानी अपने शिकार को जो है वो कैच करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्री मोलर्स और मोलर्स। Premolars and molars have flat crowns which when moved across each other chew and grind the food into pulp। कह रहे हैं कि प्रीमोलर्स जो कि अगली दाढ़ों को कहते हैं और मोलर्स पिछली दाढ़ों को कहते हैं, इनके ऊपर फ्लैट क्राउन्स होते हैं जो कि आपके खाने को जो है वो मज़ीद ग्राइंड करते हैं और इनको पल्प की शक्ल में चेंज कर देते हैं, और फिर ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो 4 टाइप्स के दांत आपको दिखाए गए हैं। इंसीजर्स है, कैनन है, प्री मोलर है, और यहाँ पे ये मोलर है। मोलर पे उसने आपको क्राउन और रूट के बारे में भी, जो हम पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं, वो भी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पेज में है 4 क्लास टूथ डिके एंड गम डिसीज। टूथ डिके यानी दांत गिरता कैसे है और इसकी बीमारियां कैसे लगती हैं। टूथ डिके इज कास्ड बाय प्लेक्यू, ये प्लेक्यू की वजह से गिरता है। ये क्या है? अ स्टिकी फिल्म ऑफ फूड, जो कि कभी कभार ऐसा होता है कि खाना खाते हुए खाना हमारे दांतों में फंस जाता है, जिसके बाद क्या बनता है? स्लाइवा एंड बैक्टीरिया विच फॉर्म ऑन द टीथ आफ्टर मील, जो कि खाने के बाद हमारे दांतों के ऊपर रह जाता है।
प्लेक्यू ऑन द टीथ अब्जॉर्ब शुगर, ये शुगर को अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद बैक्टीरिया इन द प्लेक्यू चेंज दिस शुगर इनटू एसिड, तो बैक्टीरिया इन जो जर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो इस प्लेक्यू को शुगर को एसिड में चेंज कर देते हैं। विच डिसॉल्व अवे टूथ एनामल, जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, टूथ एनामल में, एंड मेक्स अ कैविटी इन द टूथ, और उसमें फिर क्या लग जाता है, कैविटी यानी कि कीड़ा लग जाता है दांत में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे दांत जो है वो खराब हो जाते हैं। बैक्टीरिया इन द प्लेक्यू, कह रहे जो प्लेक्यू में बैक्टीरिया होता है, आल्सो डैमेज द फाइबर्स, ये हमारे फाइबर्स को यानी हमारे जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको भी डैमेज करता है। विच होल्ड द टीथ इन द प्लेस, जो कि दांत को अपनी जगह पे होल्ड किए हुए होता है। दिस कॉज द टीथ टू बिकम लूज एंड दे इवेंटली फॉल आउट, जब वो लूज उनको कर देता है तो क्या हो जाता है कि हमारा दांत जो है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे है हमारे पास टीथ वी हैव 4 इन अवर माउथ। यहाँ पे इसका आपको आंसर बुक में से मिल सकता है, जिसमें इंसिजर्स है, कैनन है, प्रीमोलर्स है और मोलर्स है। इसका आंसर आप बुक पे जो है वो हाईलाइट भी कर लें और इस क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर लें, और आप इसके मीनिंग्स जो हैं वो नोट्स में से लर्न करेंगे, जिसमें है हमारे पास यहाँ पे आपको फर्स्ट में नज़र आ रहा है क्राउन, जिसका मीनिंग है दांतों का ताज। इनेमल कहते हैं दांत या ताज सख्त बैरूनी गुलाफ। उसके बाद है डिके, कहते हैं सड़ने को। और यहाँ पर यहाँ तक ही हैं, आपने बाकी फर्स्ट कॉलम वाले और ये फर्स्ट 3 मीनिंग्स जो हैं इनके साथ रिपीट करने हैं। और बेटा आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 4 है क्राउन और 5 है इनेमल। ये दोनों आपने अपनी बुक पे आज जो हमने पढ़े हैं कि क्राउन क्या है और इनेमल क्या है, इन दोनों को हाईलाइट भी करना है और इन दोनों को आपने लर्न भी करना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।